मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम काफ़ी टाइम बाद छेडाला की क्लास ले रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यू ईयर और क्रिसमस और वो सब होने से बीच में काफ़ी गैप आ गया। तो जस्ट थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करके बता देती हूँ कि हमने क्या किया अभी तक। सबसे पहले हमने इस 3 लोक में जितने भी दुख हैं, हर गति के दुखों के बारे में जाना था कि कहीं पर भी 3 लोक में सुख नहीं है, चाहे वो देवगति ही क्यों ना हो, सुख नहीं है। क्या है सब जगह पर? दुख है ना? तो दुख का फिर हमने देखा था कारण क्या है, किस कारण से दुख है? क्या सभी दुखी हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इन 3 लोक में केवल ज्ञानी हैं, क्या वो दुखी हैं? या जो मुनि महाराज हैं, जो रिद्धिधारी मुनि राज हैं, क्या वो दुखी हैं? तो ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन ही दुखी है, लेकिन जो मिथ्यात्व से ग्रसित है, जो मिथ्या पर्सपेक्टिव लिए हुए है, गलत पर्सपेक्टिव के साथ है, वो दुखी है ना? जिसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, जिसको सही गलत की पहचान हो गई, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसका दुख रियल दुख नहीं कहलाएगा। उसका दुख वो जब तक संसार में है, उसको दुख मान रहा है, लेकिन वो अपनी आत्मा को पाने की कोशिश में लगा है, इसलिए वो सुखी है। ठीक है? वो सुखी की कैटेगरी में आ जाता है। तो दुखी कौन है? जो मिथ्यात्व में झूल रहा है या मिथ्यात्व में घूम रहा है, जिसे अपनी पहचान नहीं हुई है। तो दुख का कारण क्या बताया? मोह। मोह मतलब मिथ्यात्व। मोह मतलब डिल्यूजन, कि हम कौन हैं, उससे रिलेटेड जो डिल्यूजन में हम जी रहे हैं, वो हमारे दुख का कारण है। कैसे? देखिए, जीव अजीव हमने ये जाना था, जीव एक तत्व है, अजीव एक तत्व है। ठीक है? जिसको जीव और अजीव की अलग अलग पहचान नहीं है, या इनमें आपस में गडमड नहीं कर रहा है, जीव को अजीव और अजीव को जीव मानने की गलती नहीं कर रहा है, तो जो गलती नहीं कर रहा है उसको कह सकते हैं उसका सही पर्सपेक्टिव है। ठीक है? और जो उसमें गड़बड़ कर रहा है, उनको आपस में इंटरचेंज कर दे रहा है, जैसे आत्मा हो गया जीव और शरीर हो गया अजीव। अब कोई सोचे कि आत्मा जो है और जो शरीर है वो एक ही चीज है, शरीर मरा तो आत्मा भी मर जाएगी, हम भी मर जाएंगे, तो फिर वो ऐसा सोचने वाला क्या है, उसने गड़बड़ कर दी है ना? उसे जीव और अजीव की अभी पहचान नहीं है। ठीक है? एक तो ये, फिर हमने देखा था कि जीव की पहचान क्या है फिर। ठीक है, मान लिया कि जीव और अजीव अलग अलग हैं, और ये शरीर जो है ये अजीव है, निर्जीव है, और जो इसमें रहने वाली आत्मा है वो चेतन है ना? वो देखने जानने वाला है। तो वो देखने जानने वाला है, तो उसकी पहचान क्या है? उसका उपयोग, उसका हर समय एक उपयोग रहता है। उसका काम क्या रहता है? उपयोग मतलब काम। उसका काम क्या रहता है? सिर्फ देखना और जानना। ठीक है? उसमें चेतन गुण है, उसमें अमूर्तिक है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? और वो शुद्ध है, अपने आप में वो प्योर फॉर्म में है। सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो अभी विशुद्ध शुद्ध अवस्था नहीं है उसकी, है ना? लेकिन एक किसी एक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो अपने आप में शुद्ध भी है। ठीक है ना? ठीक है, कर्मों की वजह से अशुद्ध है, तो लेकिन उसके अंदर वो पावर है शुद्ध होने की। तो अब फिर हमने जाना था कि मिथ्यात्व जो है, रॉन्ग पर्सपेक्टिव,
रॉन्ग पर्सपेक्टिव 2 तरह का होता है, एक अग्रहित और एक ग्रहित। अग्रहित होता है जिसे हमने इस जन्म में, इस पर्याय में ग्रहण नहीं किया। हमारे पास अनादिकाल से वो चलता आ रहा है। वो क्या कहलाएगा? अग्रहित। ग्रहित मतलब ग्रहण करना, और अग्रहित जो ग्रहण नहीं किया। तो ग्रहण नहीं किया लेकिन फिर भी है पास में, तो पहले से चला आ रहा है। पहले से चला आने वाला जो अग्रहित मिथ्यात्व है, वो क्या करता है हमारे अंदर, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हमारे अंदर अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्तापना और भोक्तापना ये क्रिएट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हमें लगता है कि जो करने वाला है वो मैं करने वाला हूँ। मैं करता रहता है। मेरा, है ना, मैं और मेरा गुस्सा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, है ना। तो ये जो बुद्धि है, मम बुद्धि, ये मिथ्यात्व के कारण से आती है। मैं और मेरेपन की बुद्धि, और मैंने किया और मैंने भोगा, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बुद्धि। मतलब ऐसा अंदर में महसूस देना कि ये कार्य मैंने किया, ठीक है, ये मैंने भोगा, ये खाना मैंने खाया तो मुझे मजा आया, मैंने ये बनाया, ऐसा भाव बने रहना, कर्तृत्व करने वाला और भोगने वाले का भाव अंदर से बने रहना, ये क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व के कारण। ठीक है। देखा जाए तो आत्मा की क्या पहचान बताई थी? देखने और जानने वाला, है ना। तो हमारा जो जीव तत्व है वो तो सिर्फ देखने जानने वाला है। तो फिर ये कर्तापना भोक्तापना अगर हम कहेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो ये जो कह रहे हैं हम कि हमने करा, हमने भोगा, तो ये कहना गलत होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये हमने अभी तक में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ग्रहित के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो एकत्व बुद्धि होती है तो क्या क्या वर्ड निकलते हैं अपने अंदर से? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं गरीब अमीर, मैं बलवान, मैं निरूप, है ना। तो ये सारे मैं लगा के जो हम अपने आप को एडजेक्टिव्स लगाए रहते हैं, तो वो क्या है? हमारी सही पहचान ना होना। ठीक है। तो ये एकत्व बुद्धि। फिर ममत्व बुद्धि, मेरा हर चीज, इवन मेरा गुस्सा, मेरा मेरा उदासीपना, ये भी हमारी ममत्व बुद्धि में है। ठीक है ना। जबकि जीव क्या है? वो तो सिर्फ देख रहा और जान रहा है। उसको उसका अपना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? अमूर्तिक है ना। ये शरीर अप- अगर हम अपना माने, हम अपने को खुद को शरीर माने, तब तो कह सकते हैं कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी। सब संबंध किसके साथ है? शरीर के साथ, राइट। अगर ये शरीर ना रहे तो कौन कहने वाला कि ये मेरा पुत्र और ये मेरी पत्नी, ये मेरी आंखें, ये मेरे कपड़े, है ना। तो ये सब क्या है? एक तरह से भुलावा है। यही कार्य कौन करता है? कौन सा कर्म करता है? मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय जो है, वो इस तरह के भुलावे में रखता है। ये कार्य भी कौन कर रहा है? कर्मों से हो रहा है। ठीक है। जितना जितना इसके बारे में विचार करेंगे, तो वो कर्म जो है वो ढीला पड़ता जाएगा। ढीला पड़ते पड़ते एक दिन वो बिल्कुल छूट ही जाएगा। ठीक है। फिर हमने देखा था कि क्या गलती करता है? अजीव में जीव मानता है। कैसे मानता है? कि भाई शरीर उत्पन्न हुआ तो मेरी भी उत्पत्ति हो गई, मैं भी उत्पन्न हो गया, ऐसा मानता है ना। नॉर्मली यही कहता है ना कि वो उत्पन्न हो गया, वो मर गया। हम ये नहीं कहते कि जीव चला गया, ऐसी बात कभी नहीं कहते। हम ये कहते हैं वो मर गया, वो चला गया, है ना। और अपने नाश और नाश में अपना नाश मानना, जब शरीर नाश हो गया तो अपना भी नाश मान लेता है। तो ये गलती हम करते हैं। फिर आश्रव तत्संबंधी क्या गलती करते हैं? तो ये बताया था, रागादि प्रगटिये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रागादि, रागादि मतलब राग, द्वेष और मोह, ये तीनों आ जाते हैं रागादि कहने से। राग आदि, राग द्वेष और मोह प्रगट, प्रगट मतलब स्पष्ट रूप से, ये मतलब जो दुख देने वाले हैं। तो दुख का कारण क्या बता दिया यहाँ पर? राग द्वेष और मोह। राग द्वेष तो आ जाएंगे कषाय की कैटेगरी में, ठीक है ना। और मोह आ जाएगा मिथ्यात्व की कैटेगरी में। तो अगर हम इसको टेक्निकल भाषा में देखेंगे तो ये तीनों का मिलान करने से मोहनीय कर्म पूरा हो जाता है। तो स्पष्ट रूप से दुख देने वाला क्या है? ये
मोहनीय कर्म ही हमारा दुख देने वाला है। लेकिन हम अपने भुलावे में इस बात को हम भूल जाते हैं बार बार कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे मोहनीय कर्म से हो रहा है, और हम उसी को सेवा करते हुए सुख मान लेते हैं। कैसे सुख मान लेते हैं? कि कुछ अच्छा हो गया लाइफ में, हमारे हिसाब से हो गया तो हम खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कितना बढ़िया मैंने डिसीजन लिया, कितना बढ़िया मैंने कार्य किया। हम उसी में अच्छा फील करने लग जाते हैं। जब हमारे हिसाब से काम नहीं होता, हम उसमें द्वेष करने लग जाते हैं। राइट? तो सेवा करता हुआ का क्या मतलब है यहाँ पर? कि हम उसी में इंडल्ज रहते हैं और उसी में सुख दुख मानते रहते हैं। ठीक है? हर तरफ से कोशिश करते हैं कि अनिष्ट संयोग ना हो हमें, और हमें इष्ट संयोग ही होता रहे। जबकि इष्ट और अनिष्ट संयोग किस कारण से होते हैं? कर्मों के कारण से, है ना? तो उसमें हम अपने जो भाव कर लेते हैं, वो हमारी मूर्खता है। ठीक है? तो ये हमने देखा था 6 कि द्रव्य, कितने द्रव्य हैं? 7 द्रव्य, 7 तत्व, सॉरी 7 तत्व हैं। ठीक है ना? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आपने ये अग्रहित वाली चीज बताई है। मैं अग्र मेरापन हाँ, पीछे। अग्रहित अभी नहीं बताया, अग्रहित हाँ आगे आएगा। ओह हाँ सॉरी, सॉरी, अग्रहित बताया, ग्रहित आगे आएगा, राइट। हाँ। तो नहीं, अग्रहित, पीछे उन्होंने ऐसे ब्लॉक अलग अलग चारों के मतलब अलग दिए थे, उसको अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं, पीछे वाला इसके और सबसे फर्स्ट ये, स्टार्टिंग वाला। हाँ, इसको अपन हाँ, डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब। हाँ जी, हाँ जी। ये जो है ना एक तरह से पहचान है कि भई हम में कोई कह दे कि नहीं-नहीं हम में अग्रहित मिथ्यात्व कहाँ है, ठीक है ना? हाँ तो हाँ उसको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि देखो क्या तुम हर चीज़ में मैं नहीं करते? मैं लंबा, मैं छोटा, मैं काला, मैं गोरा, मैं गरीब, मैं अमीर, क्या ये हाँ। मैं करना अहम बुद्धि नहीं है तुम्हारी? ओ, ठीक है ना? हम्म, फिर हर चीज़ को तुम मेरा, मेरा, मेरा करते हो तो क्या तुम्हारे अंदर ये मम बुद्धि नहीं है? फिर मैंने किया, ये कर्ता-पने का हाँ भाव है तुम्हारे अंदर। फिर भोक्ता-पने का भाव है कि मैंने ये भोगा, मुझे मज़ा आया। ये मज़ा आना या दुःख होना, ये भोक्तापना है। हाँ, सुख और दुःख को भोगने वाला, ठीक है ना? हाँ, जबकि आत्मा इन सबको सिर्फ देख रहा है और जान रहा जान रहा है। है ना? तो लेकिन मोहनीय कर्म की वजह से हमें ऐसा लगता है ये सब कुछ रियल में हो रहा है। ये ही हाँ, सच है। जबकि सच क्या है? हमारा आत्मा अलग है, वह सिर्फ शरीर अलग देखने है। जानने वाला है और हम शरीर से ये सब कर्मों के उदय से कार्य कर रहे हैं। तो मतलब आत्मा को जीव मानेंगे, शरीर को निर्जीव मानेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। Okay. है ना? आत्मा अंदर में जो भी कार्य करता है, विचार आते हैं हमारे, कर्मों के कारण विचार आते हैं, हम उस पे एक्शन लेते हैं और हमारा शरीर हिलने लगता है। हम उस पे एक्ट करते हैं। थैंक यू। हुँ, ठीक है? तो हमने क्या देखा फिर? आश्रव संबंधी, है ना? तो आश्रव अभी यहाँ तक तो देख लिया कि राग द्वेष जो है वो दुःख देने वाले हैं और हम इन्हीं में इंडल्ज रहते हैं। ठीक है? और तत्व बताए थे, 7 तत्व होते हैं, उन 7 तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों में जीव, अजीव जो कि पहले बता दिए, और बाकी के 5 यहाँ पर हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनको अलग से क्यों बताया? क्योंकि ये कर्मों से रिलेटेड है। ठीक है ना? जीव चेतन तत्व हो गया, अजीव क्या है? अजीव हो गया कर्म। तो अजीव के ही फर्दर ये 5 भाव भेद हो गए, आश्रव, बंध का, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो जीव और अजीव के मिलन से ही सारी यूनिवर्स चल रहा है। ठीक है? बात समझ में आ रही है कि हम लोग कर्म बांधते हैं, कर्म का उदय आता है, फिर हम उसमें उदय में इंडल्ज हो जाते हैं, सुख दुख मान लेते हैं, फिर से नए कर्म बांध रहे हैं, फिर से हम नए कर्म उदय में आते हैं, फिर से हम ऐसे साइकिल हमने चला के रखा है। तो उसको समझने के लिए कि हमारा ये साइकिल टूटेगा कैसे, तो उसके लिए 7 तत्व बताए। कैसे टूटेगा? अगर हम आश्रव बंध, जिनके वजह से कर्म बंध रहे हैं, उनको अगर रोक लें, संवर कर लें, और जो बंधे हुए ऑलरेडी बंधे हुए उनको निर्जरित कर दें, तो हम मोक्ष अवस्था यानी कर्म रहित अवस्था, अजीव रहित अवस्था, जीव की अजीव रहित अवस्था को पा सकते हैं। ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का सार है।
स्पिरिचुअलिटी किसके लिए बताई है? जीव के लिए। और स्पिरिचुअलिटी में हमारा गोल क्या है? मोक्ष। ठीक है? और मोक्ष ना होने देने का कारण क्या है? कर्म। ठीक है? फिर कर्मों का प्रोसेस बता दिया कि कर्म आते रहते हैं, बंधते रहते हैं, उदय करते हैं, और उसको तोड़ना है तो संवर निर्जरा करके और मोक्ष की तरफ चले जाओ। समझ में आ रही है किसी को कोई डाउट इसमें? कर्मों का एक देश खिरना मीन्स क्या बताया फिर से? हाँ, कर्मों का एक देश खिरना, वो आगे निर्जरा में आएगा। खिरना होता है निर्जरित होना, है? और एक देश मतलब कि अगर देश होता है कंप्लीटली, ठीक है? एक देश मतलब पार्शली। तो अगर किसी का कंप्लीटली खत्म हो जाए, जो संपूर्ण नाश कह रहे हैं ना नीचे, तो वो तो हो गया मोक्ष अवस्था। लेकिन अगर वो पार्शियल हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? निर्जरा। ठीक है? पार्शियल खिरना, पार्शल मतलब लाइक पार्शियल, हाफ हाफ? नहीं नहीं नहीं, पार्शियल क्या है? जैसे हमने अभी बहुत सारे कर्म बांधे हुए हैं, ठीक है? लेट्स से एक गिनती देने के लिए, समझने के हिसाब से 1 मिलियन हमने कर्म बांध रखे हैं, ठीक है? अब उसमें से हमने तपस्या करी या हमने एक उपवास किया, तो उसमें से हमने 10 कर्मों को पहले लाके बुला के और उसको नष्ट कर दिया, ठीक है? तो वो क्या हुआ? एक देश खिरना, पार्शल। अभी सारे के सारे कर्म खत्म हो गए हो ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना? तो वो अच्छा, पार्शल कहलाएगा। कुछ भाग खत्म कुछ हो गया। भाग हमने उसका निर्जरित कर दिया, खत्म कर दिया, ओके। ठीक है ना? आश्रव करते हैं तो क्या होगा कि हमने कोई कार्य किया, 10 बांधे हमने, 10 निर्जरित किए और 10 और बांध लिए, ठीक है? जब हम सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा जानी थी ना, 2 तरह की निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा में जब हम शांति पूर्वक तरीके से सिर्फ बस कर्म आए, हमने रिएक्ट किया, फिर नए कर्म बांध लिए, तो जो पुराना कर्म है वो भी तो निर्जरित ही कहलाएगा ना, वो अपना फल देकर चला गया, तो वो निर्जरित कहलाएगा। तो इस तरह की निर्जरा में क्या होता है? हम नए कर्म बांधते रहते हैं। लेकिन जो तपस्या करके जो निर्जरा होगी, एक निर्जरा ऐसी भी है जिसमें हम नए कर्म नहीं बांधते, ठीक है ना? तो वो अभी आगे बताएंगे कि निर्जरा के संबंध में क्या भूल हम करते हैं। भाई कोई सोचे कि अरे हम तो बहुत निर्जरा करते हैं, ठीक है ना? तो क्या वो निर्जरा हमें फायदा दे रही है? फायदा तब देगी जब हम नए ना बांधे, और नए ना बांधे तब उसके लिए संवर जरूरी है। चारू तब कैसी है और किस तरह हाँ, तप है। निर्जरा होती है? तप का भी आगे बताएंगे अभी, है ना? कि तप हाँ। कैसे होता है? इच्छा को रोकने से, इच्छा निरोध तप, अच्छा। ठीक है? तो हाँ। इच्छा को रोकने से जो निर्जरा होगी वो रियल निर्जरा है। अब हम हाँ। हर समय ही इच्छाएं ही करते रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम निर्जरा कर रहे हैं? हमें नहीं। हमेशा एक इच्छा बनी रहती है ना, सुख पाने की इच्छा, या हमारा परिवार अच्छे से रहे, हमारे शरीर में कोई तकलीफ ना हो, ये सारी इच्छाएं, चाहे हम बोले ना मुंह से, लेकिन अंदर में भावों में ही है हमारे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कर्म नहीं बंधेगा, वो इच्छा होते हुए कर्म निरंतर बंधता है। बताया था ना, मन वचन काय तीनों से कर्म बंध रहा है। जरूरी नहीं है कि मुंह से बोलें तभी बंधेगा। हमने मन में जो एक भाव रखा हुआ है कि सब कुछ सुखी रहे, ये शरीर अच्छा रहे, है ना, ये परिवार अच्छा रहे, तो ये भी इच्छाएं ही हो रही है। और हम अगर अपने पे ध्यान लगा लें, आत्म तत्व पे, और उस समय कोई इच्छा ना करें, और जो कर्म आता रहेगा वो अपने आप निर्जरित होता चला जाएगा, तो वो कहलाएगी रियल निर्जरा, जिसमें हमने नया कुछ नहीं बांधा। वो कैसे कैसे हुआ? वो कैसे हुआ? जब हम बिल्कुल कोई इच्छा ना करें, अच्छा अच्छा। है ना? इच्छा निरोध, इच्छा को रोक दिया। इसीलिए हम, जैसे अभी हमने स्वाध्याय करने से पहले हमने बात बोली थी ना, 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग, ठीक है ना? तो अब उतनी देर के लिए हमारा दिमाग कहीं किसी चीज की इच्छा नहीं करने वाला, राइट? ठीक, बराबर है। तो वैसा इच्छा नहीं करने से जो निर्जरा होती है, उससे हमारे कर्म कटते हैं। जी रुक्मणी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जी। जैसे हम लोग धर्म की कामना करें कि हमें धर्म लाभ मिले, तो उसमें भी फिर हमें आश्रव बंद हो रहा है क्या?
हाँ, बिल्कुल हो रहा है। पुण्य का आश्रव हो रहा है, शुभ का आश्रव हो रहा है उसमें। अच्छा, हाँ, है ना? ठीक। तो जो तपस्या होती है, इच्छाएँ रोकना बहुत मुश्किल काम है। इच्छा रोकना इतना आसान नहीं है ना? अंदर में और कुछ नहीं तो पुण्य बाँधने की इच्छा रखना, कि हमारे पुण्य बंधे, ठीक है ना? तो उससे भी हमें आश्रव शुभ का होगा, हम गलत नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है अपने को। शुभ का आश्रव होगा, अच्छी बात है, आगे काम आएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन इच्छा चाहे वो सुख की हो, चाहे वो दुःख वाली हो, दोनों को रोकना है। ठीक है, हुँ, ओके, थैंक यू। शुभ। तो मतलब हमें जो जैसे अभी आप बता रहे हो कि अगर हम धर्म का भी सोचते हैं, राइट, कि हुँ, हमें प्रवचन मिले, ओके, हाँ, मिले ना मिले वो डिफरेंट थिंग है, हुँ, लेकिन हमने सोचा तो हुँ, वो आश्रम बंधा, लेकिन हाँ, वो आश्रम तो पुण्य वाला आश्रम हुआ, लेकिन तो बिल्कुल। उसमें भी बंध है। बंद तो है, बंद आश्रव के जैसे ही होता है, बंद राइट अवे हो जाता है, ठीक है? द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस इज कि ये पुण्य का आश्रव है, ठीक है? पुण्य में पुण्य का आश्रव, एक बात पहले बताई थी ना, पापानुबंधी पुण्य, वो सॉरी, पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में हमने पुण्य का बंद किया, ठीक है? अभी आपका अच्छा ही समय कहा जाएगा, आपका मन करा कि मैं उपदेश सुनूं या बात को समझूं, राइट? तो आप उस समय जिस तरह के विचार हैं वैसा ही कर्म बंधेगा। अब आपके अच्छे विचार हैं कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा सुनूं, कुछ अच्छा जानूं, तो पुण्य का आश्रव होगा आपको और पुण्य का ही बंध होगा। आश्रव बंध एक साथ होते हैं, ओके ओके ओके। ठीक है? अलग अलग नहीं है, ये दोनों टर्म एक साथ चलती हैं। तो अब क्या है, आश्रव सब तत्व संबंधी हमने अकाम क्या बोला? निर्जरा और सकाम निर्जरा जो बोली आपने उसको मतलब वो फिर उसका क्या मतलब हुआ? हाँ, एक तो होता है ना कि जैसे जानवर है कोई, अब उसको किसी ने बांध के रखा हुआ है और तकलीफ में है, तो हाँ, वो क्या करेगा? अभी कुछ नहीं कर सकता, शांत बिल्कुल बैठ गया। अब ये थोड़ा ना है कि उसके कर्म का उदय नहीं चल रहा, उसके कर्म का उदय चल रहा है, तकलीफ का टाइम चल रहा है उसका, लेकिन उसने क्या किया? मन को शांत कर लिया। तो ये क्या कहलाएगी? अकाम निर्जरा। बिना किसी कारण को जाने कि भाई मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शांत हो रहा हूँ। ये जो हो रहा है ये शरीर के साथ है, मेरे साथ नहीं। अगर ऐसा जान के करता तो सकाम निर्जरा कर सकता था, लेकिन अभी क्या हुआ? अकाम निर्जरा, है मतलब ना? कि करनी कुछ पड़ रही कर है नहीं सकता इसलिए शांत हो इसलिए गया। करना पड़ रहा है। हाँ, समझ हाँ, आया। ऐसे ही जेल में कैदी जैसे हैं, राइट? हाँ, वो हाँ, शांत होके बैठ गया एक तरफ, तो वो हाँ। अकाम निर्जरा हो जाएगी। इससे होता है? हाँ, इससे भी शुभ का बंध होगा, क्योंकि जितना हम अंदर में संक्लेश फील करते हैं, उतना जैसे दुख फील करने से दुख बंधता है, हाँ, ठीक है? और सुख फील करने से या शांति, जैसा हम भाव करते हैं वैसा हमारे बंध होता है। तो अगर एक कैदी भी अगर शांत भाव से अपनी सजा को काट रहा है और अंदर में पश्चाताप कर रहा है, तो उसको जो अगले आगे कर्म बंध रहे हैं, वो कैसे बंधेंगे? वो बहुत मंद कषाय वाली बंधेंगे। उसके जो अनुभाग होगा, फल देने की शक्ति होगी, वो बहुत कम होगी। बात समझ में आ रही है कि क्या बात कही अभी? कि वो वो जो शांत रहा, ठीक है? शांत रह के भी दुख तो हो रहा है, उसको बोल नहीं रहा है वो, ठीक है ना? तो महसूस तो कर रहा है, लेकिन मुंह से एटलीस्ट नहीं बोल रहा है, शांत है, ठीक है? या तो फिर उसने अपने अपने आप को अपने मना को लिया कि तकलीफ है, कोई नहीं, अब क्या करूं, मेरे ही कर्म थे, ठीक है? ऐसा मना लिया उसने अपने आप को, तो दुख उसने कम फील किया। एक है कि बार बार इधर से टकरा, उधर से टकरा, इससे इससे गुस्सा कर, उससे गुस्सा कर, ठीक है ना? ऐसे क्रिएट कर रहा है तो दूसरे को भी तकलीफ पहुंचा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? वो कर्म का बंध तो दोनों ही करेंगे, लेकिन एक जो कर्म बांधेगा उसमें फलदान शक्ति ज्यादा होगी और एक में फलदान शक्ति कम होगी, बुरे कर्म की, बुरे भावों की। चारों सकाम निर्जरा क्या हुई फिर? सकाम मतलब निर्जरा जो ये वो नहीं कि महाराज, मेरा कर्म है, ये मेरा हाँ कर्म है, मैंने सोचकर मैं शांत रह जाऊं, तो ये सकाम निर्जरा हो गई हाँ, जो कि मुनि मेरा कर्म महाराज आया करते है। हैं, व्रती हाँ, करते हैं, वो सकाम निर्जरा है। और अकाम निर्जरा में कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए मेरे को शांत रहना पड़ेगा। हाँ, है ना? तो ठीक है खाना ना? मिल रहा है, लेकिन मैं हाँ, नहीं खाऊंगा, मैंने नियम लिया है, ये सकाम निर्जरा, ठीक है ना? जानबूझकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई नियम लिया
और उसमें अपने शांत परिणाम रखे, तो वो सकाम निर्जरा, जहां पर आत्मा जैसे के अगर कल्याण हम के लिए किसी कार्य किया। जैसे हम अगर किसी चीज का नियम लेते हैं और उसको शांत भाव से करते हैं, हाँ तो वो सकाम निर्जरा कहलाएगी। हाँ, उसमें बस कारण पीछे ये रहना चाहिए कि हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं। एक है हाँ, कि किसी की देखा देखी में नियम तो नहीं नहीं, नहीं, हाँ समझ है गई, ना? ठीक है। हाँ, हाँ तो हाँ नियम तो लेने जरूरी नहीं है कि नियम ले लिया तो अब उससे हाँ, निर्जरा हो ही नहीं जाए, नहीं, है ना? अपने वो उसके लिए हाँ, अपने के लिए हाँ लिया, तो अब भूख भी लग रही है, उसको सहन कर रहे हैं, हाँ हाँ है ना? अब अंदर में इच्छा ही नहीं आ रही खाना खाने की, हाँ। क्योंकि हमें पता है हमने नियम ले रखा है। वैसे कुछ ये ऐसी चीज है कि अगर तुम व्रत वगैरह लो तो अंदर से इच्छा ही नहीं होती। हाँ, तो यही कारण है ना, व्रत लेने का फायदा ही यही है कि उन चीजों से दिमाग हट जाता है, तो उतनी देर के लिए उस चीज की इच्छा नहीं होना हमारी निर्जरा हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा। तो अभी यहाँ पर आश्रव तत्संबंधी क्या गलती करता है हम लोग? हम क्या करते हैं? हम मोह राग द्वेष आदि जो भाव हो रहे हैं उसी को सुख मान लेते हैं। जैसे हमें अच्छा घर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, तो हमें लगता है यही बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, राइट? लेकिन रियलिटी क्या है कि जो भाव हम कर रहे हैं निरंतर, उनसे कर्म का आश्रव हो रहा है, और ये कर्म मेरे लिए दुखदायी है। ठीक है ना? अगर मैंने आज अपने आप को नहीं पहचाना, लेट्स से मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, लेकिन मैं जो काम करता आ रहा हूँ वही करता रहूं, राइट? तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या मिथ्यात्व कर्म का बंद नहीं हो रहा होगा? मिथ्यात्व कर्म का निरंतर बंद हो रहा है। अगर हम अपना पुरुषार्थ उस कर्म को समझने में, अपने आप को पहचानने में ना लगाएं और उसी में खुश रहे आए कि जो हमारी लाइफ तो बहुत मजे की है, हमें तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल। क्यों? क्योंकि जो मिथ्यात्व जैसे कर्म चुपचाप से बंधे चले जा रहे हैं हमारी अज्ञानता के कारण, तो वो भूल ही कहलाएगी ना। जैसे हमें नहीं पता था किसी को कष्ट देना या किसी का मर्डर कर देने से जेल हो जाती है या फांसी की सजा हो जाती है, और हमने किसी का खून कर दिया, राइट? तो ये कहने से तो बच नहीं जाएंगे ना कि हमें नहीं पता था, तो ये तो भूल ही कहलाएगी ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं आश्रव तत्व संबंधी क्या भूल कर रहे हैं हम। आश्रव तत्व संबंधी ये भूल कर रहे हैं कि हम जो मोह में ग्रसित हैं, हम जो डिल्यूजन में रह रहे हैं, उससे बाहर निकलने की जिम्मेदारी जो हमारी है, उस पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं। ये हमारी भूल है। ठीक है ना? हम अपनी लाइफ को बड़ा शांति वाला मान के चल रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि यही अगर हम आज नहीं निकले यहाँ से, तो इसी संसार में भटकते रहना पड़ेगा। मेक सेंस? आश्रव तत्व संबंधी भूल समझ में आई? अभी तक तो ऐसा लग रहा होगा ना कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम तो किसी को कुछ कहते भी नहीं, हम तो किसी से लड़ते भी नहीं, हम तो अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या याद दिलाया जा रहा है कि आप भूल कर रहे हैं किस संबंधी? आश्रव तत्व संबंधी, कि जो आपको निरंतर मोहनीय कर्म का आश्रव हो रहा है, उसमें सुखी मत हो। ठीक है? तो किस किस वजह से होता है मोहनीय कर्म का बंध? हमारे कषाय भाव से। ठीक है? हम जो दूसरे पे गुस्सा करते हैं या लालच का भाव करते हैं, लोभ का, या हमारे अंदर मान आ जाता है, तो इस तरह के भाव करने से जो कर्म बनता है वो आश्रव संबंधी हमारी भूल है। हम निरंतर गुस्सा करते हैं, अंदर में गुस्सा करे हुए, बाहर से किया नहीं, तो सोचते हैं कि दूसरे को तो हमने कुछ नहीं कहा ना, अपने अंदर में गुस्सा कर रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? क्या मतलब गलत कर रहे हैं हम? तो ये क्या है? ये भूल है हमारी। इसमें नुकसान किसको होने वाला है? जीव तत्व को। बाहर वाले को भले ही कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन अपना ही नुकसान हम कर रहे हैं। ठीक है? अब फिर बंध और संवर तत्व संबंधी क्या गलती करते हैं हम? शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। शुभ अशुभ बंध के फल, कर्म जब बंधता है तभी उदय में आकर फल देगा। ठीक है? खाली आश्रव होके चला जाए, बंधे नहीं, तो फिर वो फल नहीं दे पाएगा। तो फल देने के लिए उसका बंधना जरूरी है। तो बंधने, और हमने अभी अभी क्या समझा
कि आश्रव होगा तो बंध भी होगा। ठीक है, बंध में कारण क्या रहता है? हमारी कषाय। ठीक है, आश्रव होता है मन वचन काय के योग से, और बंधना होता है कषायों से, जो हमारे भाव होते हैं, कषायपूर्ण भाव। ठीक है, तो जब वो बंधेगा तो फल भी देगा। अब जब तक वो निर्जरित ना हो जाए, अगर सत्ता में हमारे कर्म पड़े हैं तो वो फल तो देंगे। हाँ जी, रुक्मिणी जी आपने हाथ रेज किया। यार तुमने जैसे अभी ये बताया कि आश्रव होके चला जाएगा, हाँ जी, तो वो कैसे चला जाएगा आश्रव होके? वो विशेष अवस्था में ही पॉसिबल है। वो जब केवली हो जाते हैं, राइट, अच्छा केवली जब उनके पास कषाय नहीं रहती भगवान के अच्छा पास, अच्छा, हाँ वो तो फिर बड़े है ना, उसमें। तो उनके बंध नहीं होता, आश्रव होके और वहीं की वहीं खत्म हो जाता है, रुकता नहीं है कर्म। ठीक है, मतलब हमारे जैसे प्राणियों को तो हाँ जी, आश्रव। हमारे तो इसीलिए बताया कि आश्रव होते साथ ही बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, लेकिन हम ये छोड़ भी नहीं सकते ना कि आश्रव क्यों होता है और बंद क्यों होता है। हाँ हाँ, आश्रव होता है योगों के कारण और बंद होता है कषायों के कारण, ठीक और है हमारे दोनों चलते हैं, तो इसलिए हमारे दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है ठीक। हम्म। तो फिर यहाँ पर क्या बोला? शुभ अशुभ बंध। हम जो अच्छे बुरे कार्य करते हैं, पुण्य और पाप करते हैं, उसका बंध किया हमने। अब बंद किया तो फल भी मिलेगा। फल में मंझार, मंझार मतलब इंडल्ज होना, उसके फल में हम इंडल्ज हो जाते हैं। शुभ का फल हमें अच्छा लगता है और अशुभ का फल हमें बुरा लगता है। उसी में हम रति अरति करते हैं और अपने पद को विसार देते हैं। पद मतलब अपने आत्म तत्व को भूल जाते हैं। निज पद विसार मतलब अपने आत्म तत्व को भुला देते हैं। ठीक है, सभी कर रहे हैं गलती। फील करके देखिए, अंदर में झांक कर देखिए अपने, क्या हम यही नहीं करते? दिन रात हम पुण्य पाप शुभ अशुभ इसी में अपना सारा समय निकाल देते हैं। और फिर क्या गलती करते हैं कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। तो क्या आत्म हित, आत्मा के हित में जो विराग ज्ञान है, राग द्वेष रहित जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो हमें कष्ट देने वाला लगता है। ये हमारी संवर से संबंधित भूल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं। बंध तत्व संबंधी भूल, जैसे अशुभ कर्म हुआ, हमारे बीमार हो गए, चोट लग गई, गरीब हो गए, पैसा नहीं है, मौसम खराब हो गया, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ये क्या है? असाता कर्म का फल आया, उदय में आ रहा है। ठीक है, वो हमारे को अपनी परिस्थिति उसने क्रिएट करी, हमारे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हमारे घर में परिवार में ऐसा पर्सन आ गया जो जिसकी वाणी कर्कश है, हमें नहीं अच्छी लगती, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर प्रहार हो रहा हो। तो ये सब क्या है? अशुभ कर्म के फल चल रहे हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं? हम उसमें द्वेष कर लेते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ, हम दुख मान लेते हैं उसमें, राइट, या फिर गुस्सा कर लेते हैं कि हमारे हिसाब से चीज क्यों नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, राइट। फिर शुभ कर्म में हम क्या करते हैं? राग कर लेते हैं। हमें अच्छे कुटुंबी मिल गए, अच्छा हस्बैंड, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छे बच्चे मिल गए, हम क्या कर लेते हैं? उसमें जितना ज्यादा अच्छा होगा परिवार का सदस्य, उतना ही उसके साथ राग होगा। हमें हमें पैसा अच्छा मिला होगा, हम उसमें भी राग करने लगेंगे, छोड़ना नहीं चाहेंगे। फिर अच्छा सुंदर दिख रहे हैं तो उसमें राग हो जाएगा, जरा भी खरोंच भी ना आ जाए, एक पिंपल भी ना आ जाए फेस पर, फिर, है ना। तो ये सब क्या है? शुभ कर्म के फल में राग। अच्छा शरीर मिला था, किस लिए मिला था? हमारे शुभ कर्म के उदय से, और हमने क्या कर लिया? उसमें राग कर लिया। मतलब कि अब ये जाना नहीं चाहिए, अब इस कैसे बना रहे, बस ये तो देखा नहीं कि जिस वजह से ये सुंदर शरीर मिला, जिस कारणों से मिला, व्हाई डोंट वी डू मोर कारण लाइक दैट। ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि अगर हम किसी बीमार की सेवा करते हैं तो आगे चलकर अच्छा सुंदर शरीर मिलता है। तो हम अपने सुंदर शरीर को मेंटेन करने की कोशिश तो करते हैं आज, लेकिन हम उस कारण पे ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से सुंदर शरीर मिला। तो हम क्या कर रहे हैं? उस शरीर से राग कर लिया और उस फल में हम रच पच गए। समझ में आ रही है बात? अपनी प्रशंसा बढ़ाई करने में अच्छा लगने लगा, है ना।
फिर आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। तो अभी जो हमने शुभ अशुभ वाला पढ़ा था वो बंध संबंधी भूल कर रहे थे हम। अब संवर संबंधी, संवर क्या है? संवर है वह प्रक्रिया जिसमें कर्मों का आना रुकता है। ठीक है, अब कर्मों का आना कैसे रुकता है? जब हम 10 धर्मों का पालन करें, या हम 12 भावनाएं, जो भी संसार शरीर और भोग से उदासीनता को बढ़ाए, वो संवर कहलाता है। ठीक है, वैराग्य, वैराग्य बढ़ाने वाली कोई भी घटना में हम अगर इंडल्ज रहें तो वो हमारी संवर क्रिया कहलाएगी। लेकिन हमें क्या लगता है? बड़ा कष्टदान लगता है, जबकि वो ही हमारे आत्मा के हित का कारण है। क्यों? क्योंकि संवर से हम नए कर्मों का आना रोक देते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज्ञान और वैराग्य। सुनील, ज्ञान, जी, तो वैराग्य क्या है? वैराग्य है संसार शरीर और भोगों से उदासीनता। अगर हमें संसार के दुखों के बारे में पता चल जाए, या हमें शरीर की नश्वरता पर विचार करें, या इन भोगों की क्षण भंगुरता पर विचार करें और उससे उदासीन हो जाएं, उदासीन मतलब अब उसमें ज्यादा इंडल्ज ना हो, तो वही तो वैराग्य है। और ये वैराग्य क्या है? आत्मा के हित का कारण है। क्यों? क्योंकि ये संवर है, संवर में नए कर्म का बंध नहीं होता। तो वैराग्य जो है वो नए कर्म के बंधने में, रोकने में सहायक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इससे ऑपोजिट करते रहते हैं। तो फिर ये हमारी क्या हुई? संवर तत्व संबंधी भूल हो गई। मुश्किल तो नहीं लग रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है ना? आंटी को समझ में आ रहा है तो सबको आ ही जाएगा। नहीं आंटी नहीं हमारी नहीं सबसे नहीं नहीं, संभव मत। हाँ नहीं, मैं पूछती रहती हूँ बाकी पूछता है कि सही है। मैं दोबारा से कंफ्यूज को वापस ठीक करने के लिए पूछती हूँ, हाँ, मैं गलत तो नहीं, नहीं सोच रही आंटी, हूँ। सुशीला आंटी इज लाइक 85, राइट आंटी? यस, तो आंटी हाँ को अगर समझ में आ रही है बात, तो मतलब मैं अपने आप पे प्राउड फील कर सकती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। संवर ठीक को है, तो बोलते हैं ना कि ये मतलब साफ कर, अपने कर्मों को जो साफ करते हैं वो संवर हुआ ना? नहीं। साफ करते हैं नहीं, हम कर्म का आना ही रोक दें। अगर हाँ आपको याद हो वो बोट का एग्जाम्पल, नाव का एग्जाम्पल, जिसमें कि पानी भर रहा है छेद होने की हाँ वजह से। हाँ ठीक है, हाँ चले रिपीट कर देते हैं। एक हाँ, वो नाविक बताया था। है, नाव हाँ से उसे नदी पार करना है। ठीक है, तो ये एक तरह का दृष्टांत है समझने के लिए 7 तत्वों को। तो जो नाविक है वो है आत्मा, जो नाव है वो है शरीर। ठीक है, अगर शरीर ना हो तो कर्म आश्रव होगा ही नहीं। खाली आत्मा हो तो कर्म का आश्रव होगा ही नहीं। तो शरीर है तभी कर्म का आश्रव है। तो ऐसे ही नाविक के पास बोट है, बोट को वो पार करना है, और उस बोट में एक छेद है। ठीक है, अब उस छेद से पानी अंदर आ रहा है। पानी अंदर आना मतलब कर्म का आश्रव। ठीक है, पानी का आना या कर्मों का आना। ठीक है, शरीर में कर्म, नए कर्म आ रहे हैं। ठीक है, और आकर वो रुक भी रहे हैं क्योंकि पानी इकट्ठा हुआ जा रहा है बोट में, तो वो बंद हो गया। अब हमें पार कैसे करेंगे? हम नदी तो नहीं पार कर सकते ना, जब तक पानी अंदर आता रहेगा, भरता रहेगा, नाव डूब जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? उस नाव में से पानी को निकालना होगा, उन बंधे हुए कर्मों को वहां से हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें वो छेद को बंद करना होगा जिससे पानी अंदर आ रहा है। नहीं तो क्या होगा? हम अकाम निर्जरा करते रहेंगे, पानी इधर से बाहर निकालते रहेंगे, दूसरी तरफ से छेद से पानी और आता रहेगा। ये तो इससे अकम कोई, का मतलब क्या है? अकाम का मतलब है बिना संवर, बिना नए कर्मों को रोका नहीं और पुराने कर्मों को हम हटाने की कोशिश अच्छा कर रहे अच्छा हैं, अच्छा, है बराबर। ना? तो छेद में बंद किया नहीं और पानी डब्बे में भर भर के बाहर फेंक रहे हैं, तो क्या हम कभी भी नाव पार कर पाएंगे, नदी पार कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि छेद नहीं रोका ना। तो छेद का रोकना क्या है? संवर। ठीक है, और अब जब छेद रोक दिया, ठीक है, नए कर्म नहीं आ रहे, अब जो बंधे हुए हैं बस उनको निकालना रह गया। तो तो वो बंद क्या हुआ? निकला। तो बंद क्या हुआ? अपन ने जैसे उसको नाव नाव में से उसने छेद हो गया, पानी भरने हाँ लगा, और हाँ, तो फिर वो तो पानी आश्रव भर हो के गया, रुक गया ना, पानी भर के बोट में वो रुक गया, वो तो बंद हुआ। रुकना बंद हो गया।
बस ठीक। ठीक है, तो आप कभी नहीं हाँ। भूलेंगे ये 7 तत्व संबंधी ये एग्जाम्पल अगर आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा क्लैरिटी रहेगी कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल दूसरी साइड पहुंचने का है। और कैसे पहुंचूंगा? जब तक मैं पानी को रोकूंगा नहीं, नए आश्रव को नहीं रोकूंगा, तब तक दूसरी तरफ नहीं जा सकता। ठीक है। निर्जरा ये हुई कि हमने उसको बंद कर दिया, उसको छेद को, और उसमें वह संवर हुआ। छेद का बंद करना संवर। तो निर्जरा कैसे हुई? बंद भी तो, हाँ, अब निर्जरा बंद भी तो वही हुआ, पानी का रुकना। नहीं एक नहीं मिनट, नहीं चारों नहीं। को बोलने दो प्लीज। हाँ हाँ, सुनिए। हाँ छेद में से पानी अंदर आया, वो आश्रव। ठीक है। ठीक है। अब पानी बोट में भर गया, वो बंद। जैसे ही आया और रुक गया, आश्रव और बंद एक साथ हो गए। हाँ, अब हमें पार करना है, लेकिन अब आश्रव और बंद और पानी रुका हुआ है तो पार कर नहीं सकते, क्योंकि ठीक है। नया पानी फिर आता जा रहा है, आता जा रहा है, और हम कह रहे हैं हमें तो पार करनी है। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा दिमाग कि हम पहले छेद को बंद करें। वो संवर हो गया। वो संवर हो गया। और अब जो भरा हुआ पानी था, अभी जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक भी नहीं जा सकते हम पार। तो हाँ, हमें वो पानी को बाहर निकालना, यानी निर्जरा करनी है। बंधे हुए मतलब जो कर्म है, अपने जो रुके हुए, कर्म है। हाँ रुके हुए जो कर्म है उनको बाहर फेंकना है, वो ठीक, निर्जरा। समझ में। ठीक है। भूल तो गई थी इसमें आज। बिल्कुल अच्छा गलती नहीं करना, समझना, इसमें जितना समय दे सको दो। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ अगर समझ लिया। नहीं, आज समझ बहुत अच्छी तरह आ गया, भूल गई थी मैं, ध्यान नहीं था। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा। काफी समय बाद हमने इसको रिवाइज किया तो दैट्स फाइन। तो ये बात अगर समझ में आ जाए और इनसे रिलेटेड हम अपनी भूलों को ठीक कर लें, हर तत्व संबंधी, कि जीव कौन है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, हम क्या गलती करते हैं, अगर ये बात समझ में आ जाए तो इसमें कोई भी संशय नहीं कि सम्यक दर्शन हो जाए। संवर का दूसरा नाम है ना? कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी लाइफ में हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन अपनी भूल को तो पहले सुधार लें हम, समझने रिलेटेड। अभी कुछ नहीं कह रहे, करने से कुछ नहीं रिलेटेड कह रहे कि आप जाके आज ये करने लग जाओ, आप जाके तपस्या में बैठ जाओ, जंगल में जाकर बैठ जाओ, ये समझेंगे हासिल। तभी कुछ करेंगे ना आगे। अभी समझ सिर्फ समझो, है ना, अपनी समझ को ठीक कर लो। जो बार बार हम भूल जाते हैं ना कि हम कौन है, वो समझ को ठीक कर लो, बाकी काम अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। तो ये आसान आपने है ना? अजीव को, सॉरी, अजीव को आपने कर्म बोला। अजीव कर्म है, यस। अच्छा। और जो शरीर मिलता है, सोचिए, शरीर मिलता है नाम कर्म के कारण मिलता है। ठीक है ना? नाम कर्म की ही एक प्रकृति है, गति, राइट, मनुष्य गति। तो हम उसके कारण हमें शरीर मिला है। शरीर में हमारी 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, ये सब डिसाइडेड रहता है। तो अगर ये कर्म नहीं होता तो ये शरीर भी नहीं होता। राइट? हाँ। समझ आ रही है? तो शरीर क्या है? अजीव है। कर्म क्या है? अजीव है। सिर्फ हाँ, जीव और अजीव का गडमड होना, जैसे दूध और पानी। ठीक है ना? दूध में पानी, कभी फील नहीं आती कि इसमें पानी भी है। दूध को दूध समझते रहते हम, जबकि जब पानी बर्न हो जाता है, राइट, तो उसमें से घी निकल आता है। तो इसी तरह से आत्मा में कर्म जब तक मिले हुए हैं दूध और पानी की तरह है, तब तक हमें वो जीव अलग से नजर नहीं आता, जब तक कर्म साथ में जुड़े हैं। उनको अलग करने का ही प्रोसेस है ये सब कुछ, स्पिरिचुअलिटी। बराबर। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अग्रहित तो हमने जान लिया, अब ग्रहित जानेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। रोकी न चाह मतलब इच्छा को नहीं रोका। अभी हमने कहा था ना कि इच्छा से ही सारे कर्म बंधते हैं। इच्छा को नहीं रोका और क्या किया? अपनी आत्मा की शक्ति को खो दिया। ठीक है। और शिव रूप, मोक्ष का स्वरूप जो है, क्या है? आकुलता का अभाव, निराकुल,
ता जो है वो हमारे मोक्ष का स्वरूप है, उसमें अपना ध्यान नहीं लगाया। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। या ही इसी प्रतीति जुत मिथ्या मान्यता सहित जो कुछ भी जाना, वो सब क्या है? अज्ञान है और दुख का कारण है। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम मानते आ रहे थे, रोकी न चाह निज शक्ति खोई, ये बस करते चले जा रहे हैं, अपनी शक्ति को खोते जा रहे हैं। किस लिए खोते जा रहे हैं? क्योंकि हम इच्छाओं को नहीं रोक रहे हैं। और शिव रूप निराकुलता न जोए, अपनी जो आत्मा का निराकुल स्वभाव है उसको हम मान ही नहीं रहे हैं, और ऐसे ही ज्ञान के साथ हम दुख को भोगते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बात याद रखना, शिव रूप निराकुलता मतलब कि हमारा जो रियल स्वरूप है वो निराकुल स्वरूप है। ये फिर से बोलो, शिव रूप निराकुलता। शिव रूप निराकुलता न जोए, शिव रूप है मोक्ष का स्वरूप, निराकुलता मोक्ष क्या है अभी हम बताएंगे, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कि मोक्ष के संबंधी हम क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो मोक्ष क्या है? जहां पर आकुलता का अभाव है। ठीक है, और हम क्या मानते रहते हैं कि मोक्ष एक ऐसी जगह है जहां हर तरह की विषय सामग्री मिलती है। बराबर। ठीक है ना, तो ये भूल हो गई ना हमारी। तो हर तरह हो से गई। अपनी सोच को ठीक करो। यही बात कह रहे बार बार कि ये अग्रहित मिथ्यात्व है। जैसी मिथ्यात्व सोच है वैसा करना होता है ना। हाँ, सोच को ठीक कर लिया तो आगे जो काम करेंगे वो ठीक करेंगे। बराबर। है ना, तो बार बार सोच को पहले ठीक करो। सोच ही अग्रहित मिथ्यात्व है, गलत सोच ही अग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है, आज के लिए एक दफे ग्रहित और अग्रहित का फिर से एक दफे बोल दो तो। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व में हमने क्या किया था कि जो कुछ गलत जानकारी थी, है ना, उस जानकारी में ही अपना इंटरेस्ट लगाए रहे। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, अपनी हाँ मिथ्यात्व में इंटरेस्ट लगाए रहे, जिसकी वजह से दुखदायक रहा ये ज्ञान। फिर भी हमें लगता रहा कि नहीं यही ठीक है, यही अच्छा है ना। दुख मिल रहा है लेकिन हम उसे ही अच्छा मान रहे हैं। है ना, जन्म मरण कोई अच्छी बात तो नहीं है, और जन्म मरण हो क्यों रहा है? कर्मों की वजह से, राइट। तो जन्म मरण को ही हम अच्छा मान के करते चले जा रहे हैं। अगर जो चीज हमें अच्छी ना लगे तो हम क्यों करेंगे? अच्छी लग रही है तभी तो हम कर रहे हैं। हम भले ही उससे मुंह से कहें कि नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं, इसका मतलब हमें अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं। घर में बच्चा जन्म लेता है तो हमें अच्छा लगता है, राइट। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं अब देखो इस जीव को कितनी तकलीफ हुई होगी। समझ रहे? तो ये हमारी भूल है, जो भूले हैं उनको ठीक करना है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? जितना आप प्रश्न पूछेंगे उतना अच्छा होगा आप लोग के लिए भी और सब पूरे ग्रुप के लिए भी, ताकि हम कैसे सुधरेंगे? ओह माय गॉड, कहाँ पे है हम लोग, कहाँ पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, बाप रे बाप। हाँ, नहीं हो अपने जाएगा ये। जीवन में उतार पाए तब है। जिनवानी को जब हम स्तुति पढ़ते हैं ना, अब उसको छोटी बात मत मानिए। जिनवानी स्तुति बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। वो जब हम जिनवानी स्तुति करते हैं ना जावाणी के ज्ञान से, आप ये समझिए कि हम उस समय अपना अहोभाव प्रकट कर रहे हैं कि ये देखो मैं कितना दुख में डूबा हुआ था। अगर ये वाणी हमारे पास नहीं होती, अंधकार में हम डूबते चले जा रहे थे। ये वाणी ही हमें उस बाहर निकाल पा रही है। बराबर ना, तो इसलिए वो अहोभाव से उस समय भर लीजिए अपने आप को। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग मौका मिलता है, वो 1 मिनट का जब हम जिनवानी स्तुति करते हैं, वो 1 मिनट का मौका है अपने गुरुओं को थैंक यू बोलने का, कि आपने अगर ये नहीं बताया होता तो हम कहाँ अंधकार में पड़े थे, कैसे हम अपना कल्याण कर सकते थे, इस संसार से हमें कौन बचा सकता था। अभी आप देखेंगे ना आगे चल के बताएंगे कुगुरु कुदेव कुधर्म, ये कितने हम लोग को भटकाने वाले रास्तों में हम चलते चले जा रहे हैं, है ना।
तो जब जिनमानी स्तुति पढ़ें, बहुत मन से पढ़ें, 1 ही मिनट का रहता है, और ऐसा फील करें कि बस ये मोमेंट मुझे मिला है, मैं कितना अपने आप को समर्पित कर दूं। बहुत अच्छा है जिनवानी वास्तव में जो बोलते हैं, रट गया है सर। हाँ। चारू, मेरी एक सजेशन है, अगर सबको ठीक लगे तो, जी। कि हम छठडाला 2 दिन नहीं कर सकते? 3 दिन वो उत्तर पुराण कर ले और 2 दिन छठडाला। 1 हफ्ते के बाद करते हैं ना तो सब पिछला भूल जाते हैं। दैट इज ट्रू। चारू, ये आज बात तुमने सारा बताया। चक्कर क्या है कि वो 45 मिनट्स के सारे तो सुन नहीं पाते। हाँ। और एक ठीक को है, तो कुछ हम याद नहीं ग्रुप रहता। में क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है? अगर हाँ। थोड़े भी सजेशन सब इस पे अग्री करते नहीं, हैं कोई तो मना नहीं करेगा, आप जो कहोगे सब कर लेंगे। अच्छा। नहीं, फिर भी एक बार सब लोगों से हाँ पूछ लेना उत्तर पुराण हाँ, वाले क्योंकि दिन। काफी समय से चल रहा है वो भी। काफी लोग अपने इसी में हैं उत्तर पुराण वाले, लेकिन फिर भी हाँ एक बार सबसे पूछना, क्योंकि हाँ, तो आप सभी को एग्जाम का। क्वेश्चन पता चल गया तो आप प्लीज रिस्पॉन्ड इन द ग्रुप। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट ठीक है। मेरी तरफ से तो जैसा बोलेंगे सब वैसा है, ठीक है ना? हाँ, बस नहीं तो ये मेरा ऐसा आंटी बोले ना वो बराबर है। क्योंकि 2 उत्तर दिन पुराण तो रखो। अभी लंबा चलेगा ये। उत्तर पुराण लंबा है। हाँ हाँ, पहले खत्म ये मिलेगा ना। उत्तर पुराण सुनते सुनते ये 6 डाला भूल जाते हैं। हाँ, अच्छा। वही मतलब छठडाला ना, चक्कर क्या है कि इसमें इतना डीपली मतलब इन्वॉल्व होने